It's not just dance, it's where I find my expression, where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। चुनावी चकल्लस को लेकर आ रहा है आई इंडिया नेताजी दिन भर में। आखिरकार आमरण अनशन पर बैठी कांग्रेस नेत्री निधि शुक्ला का आमरण अनशन समाप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर में आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर निधि शुक्ला का अनशन तुड़वाया। कांग्रेस नेत्री निधि शुक्ला के 12 मार्च से आमरण अनशन पर बैठे होने की खबर को आई इंडिया ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। बताते चले कि दिवंगत कवियत्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला इस बात को लेकर काफी नाराज थी कि कांग्रेस पार्टी ने कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी एवं उनके पुत्र अमनमणि त्रिपाठी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया है। कांग्रेस पार्टी महाराजगंज लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाना चाह रही है। इसकी जानकारी होते ही निधि शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया कि वह अमरमणि त्रिपाठी के परिवार के किसी भी सदस्य को कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता है तो वह कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे। इसकी जानकारी जैसे ही कांग्रेस आलाकमान को हुई तो वहां से एक प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर भेजा गया। प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर आकर निधि शुक्ला से उनके घर पर मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से हुई वार्ता के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा दिया है कि वह अमरमणि त्रिपाठी के परिवार के किसी भी सदस्य को कांग्रेस में शामिल नहीं करेंगे। आइए पहले सुन लेते हैं कि प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ त्रिवेदी और आमरण अनशन पर बैठी निधि शुक्ला का क्या कहना है। देखिए, मेरा अनशन इस बात को लेकर के था क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ कि अमरमणि के परिवार में किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट ना दिया जाए महाराजगंज सीट से, क्योंकि ये एक अपराधी परिवार है और इसका बहिष्कार होना चाहिए। तो यही मेरी मांग थी कांग्रेस पार्टी को ले से, तो हमारी मांग को आज मान लिया गया है और वीरेंद्र चौधरी जी का टिकट महाराजगंज लोकसभा सीट से हो गया है। इसलिए वीरेंद्र चौधरी जी को हमने बधाई भी दी है और अमनमणि त्रिपाठी को बहुत जल्द पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उस परिवार में किसी भी व्यक्ति को जीवन में कभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, आज हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए थे, इनको भेजा गया था बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जिम्मेदार व्यक्तियों को भेजा गया था कि आप हमारा अनशन तुड़वाइए, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, पिछले कई वर्षों से हूँ। तो इनको भेजा गया था और पार्टी में तमाम पहली पंक्ति से लेकर के जिले स्तर तक के सभी नेताओं से बातचीत के बाद, पूर्ण आश्वासन के बाद बस अब टिकट अखबारों में आना बाकी है। बाकी सारी प्रक्रियाएँ टिकट को लेकर के महाराजगंज लोकसभा सीट की पूरी हो चुकी हैं और वीरेंद्र चौधरी का टिकट फाइनल हो गया है। अमरमणि में के परिवार में किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और यही मेरी माँग थी, जो आज पार्टी ने माँग ली। सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी की मैं एक छोटी-सी कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने हमारी माँग को माना और इसलिए माना क्योंकि माँग हमारी जायज़ थी। मैंने 20 वर्षों से संघर्ष किया था पूर्वांचल के इस खतरनाक माफिया की को लेकर के और उन्होंने हमारी माँग को मान लिया है और क्योंकि उन्होंने यही कहा कि ठीक है, तुम्हारा इतना लंबा संघर्ष है और ये इस अपराधी के आने से कांग्रेस एक पवित्र पार्टी है, नीतियों पे चलने वाली पार्टी है और इंदिरा जी की पार्टी है, जिसमें महिलाओं के लिए हमेशा उनके अधिकारों को लेकर के, उनको न्याय दिलाने को लेकर के इंदिरा गांधी जी की पार्टी है, उन्हीं की नीतियों पे चलती है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देती हूँ और मेरी इच्छा ये है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में आए, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराए। देखिए, 12 तारीख से श्री निधि शुक्ला जी अनशन पे बैठी हुई थी। उनकी प्रमुख मांगे थी कि जो अमनमणि त्रिपाठी ने जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उनको लोकसभा का टिकट ना दिया जाए और दूसरी मांग थी कि उनको कांग्रेस से निष्कासित किया जाए। तो जो पहली मांग है कि महाराजगंज से उनको टिकट ना दिया जाए,
उसके लिए आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जिला प्रभारी श्री संजीव पांडे जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व ने भेजा है और ये आश्वासन निधि जी को दिया गया है कि उनका टिकट नहीं होगा। वहाँ से टिकट हमारे जो विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी जी, उनका हो गया है। और जो दूसरी मांग है निष्कासन की, उसके लिए निधि जी ने एक ज्ञापन जो है हम लोगों को दिया है। उस ज्ञापन पे विधिक रूप से कार्रवाई होगी और ये निष्कासन भी शीघ्र जल्दी हो। देखिए, पार्टी, जिले की जो पार्टी है वो निधि जी और निधि जी के परिवार का संघर्ष बहुत भली भांति जानती है। हम सब लोग ने वो संघर्ष देखा है और किसी भी मायने में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे अपराधी परिवर्तित और अपराधी लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से, प्रियंका जी का नारा रहा है, पिछले से पिछले इलेक्शन में भी नारा था, इस बार भी है, नारी हूँ लड़ सकती हूँ। तो हम लोग हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट और नारी शक्ति के लिए लड़े हैं और साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से इस चीज को मानती है और उसके फॉलो करती है और कांग्रेस पार्टी ने पूरा आश्वासन निधि जी को दिया। बताते चले कि निधि शुक्ला की बहन मधुमिता शुक्ला की 2003 में लखनऊ के पत्रकारपुरम में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर आरोप लगे थे। मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उनके परिवार को कोर्ट ने सजा सुनाई थी। वर्षों जेल में रहने के बाद जमानत पर अमरमणि त्रिपाठी का परिवार जेल से बाहर आया है। निधि शुक्ला अमरमणि की जमानत निरस्त कराने के साथ साथ कई अन्य मुकदमों में भी अमरमणि के खिलाफ पैरवी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। चुनावी चकल्लस को लेकर आ रहा है आई इंडिया नेताजी दिन भर में। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।